स्टूडेंट, आज मैं आपको मैथ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि गणित कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ मैथ, मतलब मैथ कितने प्रकार का होता है। तो मैथ दो प्रकार का होता है। इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। नंबर एक होता है प्योर मैथमेटिक्स, प्योर माने शुद्ध गणित। इसके अंतर्गत आने वाले गणित के बाद नंबर एक अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है। अंक गणित। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंक गणित। मतलब गणित के प्रकार में हमारा पहला प्योर मैथमेटिक्स में क्या है, अर्थमेटिक, ठीक है। दूसरा है अलजेब्रा, इसको कहते हैं बीजगणित। तीसरा है ज्योमेट्री, इसको कहते हैं ज्योमेट्री। चौथा है कैलकुलस, इसको कहते हैं कलन। और पांचवा है ट्रिग्नोमेट्री, इसे कहते हैं त्रिकोणमिति। आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थमेटिक तो हम शुरू से ही पढ़ते हैं गणित, जिसमें अंकों का ज्ञान सिखाया जाता है, संख्या पद्धति है। और अलजेब्रा भी हम बीजगणित पढ़ते हैं, जिसमें चार वाला चार राशि बहुपद वगैरह पढ़ाए जाते हैं। ज्योमेट्री में हमने देखा होगा, छोटे बच्चों में रेखाखंड के नाम से जाना जाता था, त्रिभुज है, चतुर्भुज से हम ज्योमेट्री। कैलकुलस, इसमें कलन होता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ये साइन cos tan वगैरह पढ़ते हैं। अब आता है दूसरा पार्ट एप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी इसको हम कहते हैं व्यवहारिक गणित। तो इसमें पहला रहता है स्टैटिस्टिक्स, इसे हम कहते हैं सांख्यिकी, जो हमारे हाई स्कूल में और मिडिल में भी है। और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तीसरा होता है मैथमेटिकल लॉजिक यानी गणित का तर्कशास्त्र। चौथा होता है कंप्यूटेशनल मैथ यानी गणनात्मक गणित। तो मेन पार्ट्स जो हमारे हैं मैथ के, वो कितने हैं, दो। एक तो प्योर मैथमेटिक्स और एक एप्लाइड मैथमेटिक्स। अब प्योर मैथमेटिक्स में हमारे 5 हैं भाग और एप्लाइड मैथमेटिक्स में हमारे 4 भाग। तो यानी टोटल अगर हम गणित 9 भागों में पढ़ रहे हैं तो हमारा गणित कमजोर होगा क्या, नहीं होगा। आजकल समस्या इसी बात की हो रही है, इसलिए बच्चे गणित में कमजोर अधिकतर होते हैं। और मैथ में अगर तेज होना है तो हमें दिमाग की कसरत करना पड़ेगी, तब हम मैथ में तेज हो पाएंगे। अब आता है गणित का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ द मैथमेटिक्स। तो इसमें आर्किमिडीज को कहा जाता है, 287 सब मुझसे 212 इसकी पूर्णता है। भारतीय गणित का जनक कहा जाता है आर्यभट्ट को। इन्होंने 476 ईस्वी से 550 तक गणित पर कार्य किया। तो आपको समझ में आ गया। हाँ, ऐसे ही समझना है ध्यान से। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछना है, ठीक है।